लेकिन छात्रों के रूप में यहाँ कुछ लोगों को घुसा दिया गया इसमें, ताकि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया जाए। क्योंकि बच्चे गर्दनीबाग में जैसे डटे हुए थे वैसे आज भी डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। अभी लाइव खोल के देखते हैं कि कुछ अपडेट आया है क्या। मतलब घर पे भी रहते हैं तो दिमाग मतलब गर्दनीबाग में ही रहता है, मतलब ये हो गया है। शुरू से ये जब सत्याग्रह सही है, हमारा एक ही डिमांड है, री एग्जाम। हम री एग्जाम की मांग करते हैं और हमारा शुरू से अंत तक एक ही मांग है, वो है री एग्जाम। जिस तरह आज न्यूज आया है कि कोर्ट कॉपी मांग रहा है बीपीएससी का, तो कहीं ना कहीं लीगली तरीका से ही हम लोग अब इंसाफ मिले। तो मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं और यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन का आज 17वां दिन है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार या कह लीजिए सीएम नीतीश कुमार कोई विचार नहीं कर रहे हैं। री एग्जाम करने की छात्र मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए, जो बच्चियां रात में यहाँ रहती हैं और इस आंदोलन को एक धार दिए हुए हैं, यहाँ भी बैठकर खुशी है हमारे साथ। खुशी 17वां दिन है, आप शुरू दिन से यहाँ पे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियां आ सके इस आंदोलन में हमारा। घर से दबाव क्या होगा, घर से तो बता देते हैं जा रहे हैं। दिक्कत यही है कहीं ना कहीं अब जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। मतलब हम लोग मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हुए। अगर मैं यहाँ नहीं भी आऊंगी ना तो घर पे बैठ के लाइव यही देखते रहती हूँ। मतलब एक होता है ना कि हमेशा दिमाग पे यही रहता है, कैंसिल हुआ कि नहीं। हाँ मतलब क्या चल रहा है गांधी मैदान में, क्या चल रहा है गर्दनीबाग में, क्या चल रहा है, क्या नेता के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्या बीपीएससी के द्वारा स्टेटमेंट। मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा यही चीज चलते रहता है। और हम मुझे लगता है रात में सोने से पहले हम लोग पढ़ाई करते थे, सोने से पहले रिवीजन करते थे। अभी लाइव खोल के देखते हैं कि कुछ अपडेट आया है क्या। मतलब घर पे भी रहते हैं तो दिमाग मतलब गर्दनीबाग में ही रहता है, मतलब ये हो गया है। और दबाव घर से क्या ही दबाव रहेगा। नहीं, मम्मी पापा चिंता तो वो लोग करेंगे क्योंकि वो लोग यहाँ आए नहीं है, वो लोग तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम लोग मतलब उनको समझाते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ी बहुत बताते हैं जो भी होता है। और ठीक है नहीं है उनको तो हमेशा बोलना होता है, हम खाना खाएं या ना खाएं, घर वाले को तो ये बताना होता है कि खा लिए, हाँ, जिससे उनको टेंशन ना हो। अब हम खाना नहीं, अगर सही मायने में बोलूँ तो अब तो सरकार शासन प्रशासन से तो हम लोग देख ही चुके हैं। 17 दिन से गुहार लगा के कहीं ना कहीं हम लोग को अब लीगल तरीका से ही उम्मीद है कि जिस तरह आज न्यूज आया है कि कोर्ट कॉपी मांग रहा है बीपीएससी का, तो कहीं ना कहीं लीगली तरीका से ही हम लोग अब इंसाफ मिले। क्योंकि हम लोग सरकार को हर एक गुहार लगा के देख चुके हैं, जितना हम लोग से हो सकता है यथासंभव हम लोग प्रयास कर लिए। हम लोग मारपीट तो कर नहीं सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना रिक्वेस्ट करना था हम लोग कर चुके हैं। आप लोग खुद कंटिन्यू देख रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं। 17 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बात तो कर रहे, री एग्जाम फेयर एग्जाम जांच करवा लो। लेकिन जो जांच हुआ है उसका रिपोर्ट दो, क्या मतलब हो क्या रहा है। ये आपको नहीं लगता है कि आंदोलन बढ़ गया है? नहीं, मैं ये बात कहूँगी, ये आंदोलन बटा नहीं है, सत्याग्रह है, ये बटा नहीं है। क्योंकि देखिए सब तो हमारे लिए ही प्रदर्शन कर, सब तो हमारे लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं ना। ये हमारा एक जमी हो गया है, मतलब एक हमारा ये स्थान हो गया। हम अपने मिट्टी से, यहाँ की मिट्टी से प्यार हो गया। यहाँ की मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे। बाकी बात जो गांधी मैदान में वो भी तो री एग्जाम का ही बात कर रहा है, और जो पप्पू यादव चक्का जाम कर रहे हैं, रेल जाम कर रहे हैं, वो भी तो री एग्जाम का ही बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है वो भी तो री एग्जाम का बात कर रहे हैं। तो हम स्टूडेंट हर जगह तो नहीं जा सकते हैं ना, तो जो जहाँ जा पा रहा है वो वहाँ जा पा रहा है। मतलब ये सब चीज को आप लोग गुट में मत बांटिए, मैं यही बोलूंगी। जो जहाँ पे हो रहा है वाहन वो हमारे लिए हो रहा है। हर एक जगह का मांग एक ही चीज है, री एग्जाम का मांग है। और कहीं ना कहीं री एग्जाम में लगे, लेकिन मकसद एक है, सोच सभी का अलग अलग है, मकसद एक है। नदियां बहुत बह रही है, समंदर में ही सब जाएगी। 17वां दिन तो है, मानते हैं कि हो। अगर देखिए जैसे हमारे घर के गार्जियन हमारे पेरेंट्स होते हैं, वैसे मेरा अभी भी वही उम्मीद है, सीएम साहब से उम्मीद है, वो हमारे गार्जियन है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी आवाज उन तक जा रही है और वो मेरी बातें, मेरे भाई बहनों के छात्र छात्राओं की बातें सुन रही है।
वो हमारा साथ देंगे, उनसे उम्मीद है और उम्मीद कायम है। हमारा आंदोलन जब तक वो नहीं मानेंगे एक गार्जियन के रूप में, गार्जियन से कैसे हम जिद करते हैं, वैसे उनसे भी मेरी जिद है और हम सबकी जिद है कि हमारा एक ही शुरू से ये जब सत्याग्रह से हमारा एक ही डिमांड है, री एग्जाम। हम री एग्जाम की मांग करते हैं और हमारा शुरू से अंत तक एक ही मांग है, वो है री एग्जाम। घर से दबाव नहीं आ रहा है? घर से दबाव नहीं। फर्स्ट दिन जब मैं देखिए पहले मैं आपके चैनल से मैं सभी बहनों को भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती, इस आंदोलन में आके हमारा साथ दे। मैं मानती हूँ उनके मन में बहुत सवाल चाहते होंगे, बहुत जैसे मेरे मन में जब मैं यहाँ नहीं आती थी मेरे मन में भी 100 सवाल आते थे। मैं यूट्यूब से लाइक करती थी, ट्विटर पे करती थी, बट मुझे लगा कि जब फर्स्ट दिन लाठी चार्ज हुआ, जब मेरे कई सारे भाई बहन घायल, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मेरे रूम से नहीं होगा, मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि ये मेरी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई है। जब खुद की लड़ाई होती है तो आपको घर से गलियों से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे देखेंगे तो मुझे देख के कई सारे विद्यार्थी आएंगे। इसलिए मैं आग्रह करती हूँ वो जहाँ कहीं भी हो, वो एक बार आके गर्दनी बाग सत्याग्रह में हमारा शामिल हो, हमें देखे, हमें ज्वाइन करे, उनके सारे जो मन में सवाल है वो सब बंद हो जाएंगे। वो एक आके हमारा साथ दे। गर्दनी बाग ही वो सीधा है, क्योंकि यहीं से हमारा देखिए घर की जो जड़ मिट्टी होती है, तो ये हमारा मिट्टी ही बन चुका है। हम शुरू से सत्याग्रह यही गर्दनी बाग से, ये हमारा समझिए घर ही बन चुका है। हमें लगा था कि 31 हाँ लड़ाई वहाँ भी हो रही, पर जड़ जो कहते हो जड़ तो ये है ना सर, जड़ तो वहाँ भी हो रही है। हाँ तो जड़ ये, हाँ वहाँ से भी लड़ी जा रही है सर, वहाँ से भी लड़ी जा रही है, वहाँ से भी ये लोग हैं। उन्हें जहाँ यहाँ आए, गर्दनी बाग आए, गांधी मैदान, बस हम चाहते हैं वो जहाँ भी आए हमारा साथ दे, जिस माध्यम से हो उस माध्यम से हमारा साथ दे। और रही बात, आपने एक सवाल पूछा कि घर से दबाव आता है कि नहीं, आता है। आज ही मैं निकल रही थी, मेरे पेरेंट्स का कॉल आया, बोले कि बस जा रहे हो, अपना ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जब एक लड़की निकलती है तो सोसाइटी, समाज, देश, घर वालों की नज़र, सोसाइटी की नज़र हम पे रहती है, तो वो जाहिर सी बात है, वो हमारे माँ बाप है, तो जाहिर सी बात है वो हमसे पूछते। मेरी माँ अभी भी बोली कि जीत तुम्हारी होगी, तुम लोग सबकी होगी। जब मेरे पेरेंट्स हार नहीं मान रहे तो मैं कैसे हार मान लूँ, मेरे भाई बहन हार नहीं मान रहे हैं तो मैं कैसे मान लूँ। तो जाहिर सी बात है जीत तो हमारी ही होगी और हम ही जीतेंगे। छात्रों का आंदोलन शुरू से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने आई, रोटी भी सिका उनका, पराठा भी बना। और यहाँ जो है अब मैं बड़े दुखद भाव से कहना चाहता हूँ कि जो छात्र थे वो आज भी यहीं पे हैं, जो छात्र रात में भी यहीं मच्छर कटा रहे थे, यहीं ठंडी में बैठे थे, वो अभी भी यहीं पे हैं। लेकिन छात्रों के रूप में यहाँ कुछ लोगों को घुसा दिया गया इसमें, ताकि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया जाए, आंदोलन मतलब सत्याग्रह को हाईजैक कर लिया जाए। और कई बच्चे इस चीज़ को समझ भी नहीं पाए। मैं किन्हीं पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मैं किन्हीं पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, सभी आदरणीय हैं, हमारे सभी पूजनीय हैं। लेकिन जहाँ भी जो संघर्ष कर रहे हैं वो हमारे लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, चाहे गांधी मैदान में संघर्ष कर रहे हो, चाहे सड़क पे कोई विद्यार्थी हैं अहिंसक भाव से, लेकिन चाहे जैसे पप्पू यादव जी कर रहे हो, प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि यदि जैसे प्रशांत किशोर हैं, पप्पू यादव, सब लोग संघर्ष आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, यदि वो सब मिलकर एक मंच पर आकर एक साथ संघर्ष कर दें तो कहीं लड़ाई लंबी। बिल्कुल, इसी बात पे मैं भी, हम सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी जो हमारे मंच पे रह करके हमें सहयोग देना चाहते हैं, उन तक मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि क्यों ना, आप सभी सीनियर हैं, आप सभी मैच्योर हैं, आप सबों को राजनीति का पूरा ज्ञान है, हम लोग छात्र हैं, आप सब एक साथ आइए, एक साथ आ करके जो है सरकार को अपनी बात पहुंचाइए। आप सब अलग अलग टूटेंगे तो फिर रास्ता निकलेगा नहीं। प्रशांत कह रहे हैं कि भैया सब एकदम तेजस्वी बढ़े, पप्पू यादव बढ़े, हम पीछे ही रह रहे हैं, सब लोग एक साथ सब आगे बढ़े। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो तो सही कह रहे हैं ना। अब ये टुकड़ों में जो लोग बिखर के, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी से भी, कि वो कह रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में लोग हैं उनकी तो पहचान वहां तक होगी, पहुंच उनके तक होगी, तो अपने चैनल से बातचीत करें, उनको भी लेकर आए।
अब क्या हाँ। देखिए, वो नहीं, वो उनका एक राजनीतिक दल है। क्या तेजस्वी यादव जाके गांधी मूर्ति के पास बैठेंगे तो क्या प्रशासन उनको रोक देंगे? क्यों रोकेंगे? कोई गांधी तो सभी के हैं, गांधी मैदान सबों का है। पप्पू यादव जाके बैठेंगे तो क्या वो रोक बिल्कुल देंगे? नहीं, कोई नहीं रोक एक सकते किन्हीं को। आंदोलन यदि बाहर दिखाई देगा, यदि गांधी मैदान, ये जी। कहा भी जाता है, आपसे भी मेरी बहुत बात हुई है कि जिस ओर चलती है जवानी, जी। तो यदि वहाँ दिखे कि 50,000 छात्र जुटे हैं, तब ना सरकार पे कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार पे तो असर इतना जुटा ही उस दिन हुआ ही था, फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। बच्चे आगे गए थे सरकार से बात करने ही, सब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और डंडे बरसा के, किसी को पैर में चोट लगी, किसी का सर में चोट लगा। इतनी ठंडी रात में, पूस की रात, कहानी भी है। और उस रात में जो है उनको ठंडी में पानी से भिंगा करके उनको डंडे चलाए गए। अब सरकार क्या बात कर रही है? हालांकि आदरणीय चीफ सेक्रेटरी सर से बातचीत हुई फिर उसके बाद, लेकिन उसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार के मंत्री अपने तरह के बयान देते रहते हैं। अब सब एक साथ मिलें, वहाँ बैठें और इसका निष्कर्ष निकालें कि इस सत्याग्रह का आगे क्या मोड़ होगा, क्योंकि बच्चे गर्दनी बाग में जैसे डटे हुए थे वैसे आज भी डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। परिणाम गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, परिणाम इसका क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज आप ये संख्या देख सकते हैं, थोड़ी कम है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गांधी मैदान में हैं और यहाँ कब तक जुटेंगे, लेकिन जड़ यही है। अब देखना ये है कि आंदोलन बिखर जाता है या कुछ नया निकलता है। मनोज चतुर्वेदी।